जब हम अपने घरों को साफ रखते हैं, अपने रूम को साफ और शिफाफ रखते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं, तो इस झील का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं? As a student, I believe that awareness is a very powerful tool. जब तक हम ये एहसास अपने आप में नहीं लाएंगे कि ये हमारा है और हमने इसे सेव करना है। मौसम बहार में तुंद हवाओं का होना लाजिम है। मौसम बहार में तुंद हवाओं का होना लाजिम है, क्योंकि कश्मीर है ये। इस कश्मीर को मेरा नमन, हर एक परेड का दिल जीतता है ये। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। और नाजरीन, मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। तो आइए नाजरीन, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं श्रीनगर के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ सवालात हैं उनके। यहाँ पे हमारे स्कूल के कुछ तालिब इल्म है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। So while we are talking about developing that civic sense, we have spoken enough about that. I want to talk about the encroachments. While we are talking about encroachments, कि डल में बहुत ज़्यादा encroachments हो रहे हैं, तो are we not taking into perspective that there are people living there, and if we have to move them out of there, we have to provide them equally, वैल्यूबल प्लेसेस टू लिव इन। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि डल लेक से लोगों को निकाला गया था और बेमेना साइड से उनको रीलोकेट किया गया था। देयर वर कॉलोनीज देयर, बट यू कैन सी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री on YouTube on this, that when they were made to live there was no proper electricity, no roads, nothing, and no water supply to these places. मजबूरन इन लोगों को वापस डालाना पड़ा। तो गवर्नमेंट का वहाँ पे एक बहुत ओपन रोल है जो उनको प्ले करना है, तो उस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे? Being as the inhabitant of this world, I cannot imagine a world where the vibrant colors of a coral reef have faded, where the lush green forests no longer greet the dawn, where the birds no longer greet the dawn, where the lush green forests have turned into a barren wastelands. This is not a dystopian future, it is a looming reality if we don't act inactively and decisively to protect our planet's biodiversity. As we know that human equality states that there should be equity, not equality, which means that everybody should get what they deserve. Now, this should be, when we talk about that everybody should get what they deserve, this environment does not deserve to suffer at the hands of anthropogenic activities, that is, the activities which is done by human beings. Anthropocentrism, it is the high time we replace anthropocentrism into the ecologism. Anthropocentrism, which says that human beings are the center of everything. It means that we are, just deteriorating the environment, but human beings are just the only one part. Human beings are not the, every part of the environment. We are just only the one part. Now, to deal with this, to implement with this, we need a paradigm shift, because this is not a reform, it is a revolution. तो हमने बहुत सारे ऐसे और ये क्या उन्हें कहते हैं लाइक प्रोग्राम्स इनिशिएट किए, ऑर्गेनाइज किए इसी डल को प्रिजर्व करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ लाइक सर ने अभी कहा कि 78 किलोमीटर जो था एक टाइम पे डल फैला हुआ था, तो अभी सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फास्ट पेस्ड अर्बन डेवलपमेंट हो रही है डल के उधर इधर, हम लोग वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ना। डल मतलब जो डल है वो एक नेचुरल ट्रेजर है हमारे लिए, तो एकोमोडेशन के लिए वो हम नहीं कर सकते हैं। लाइक एकोमोडेशन दूसरे लोगों को देने के लिए हम अपनी जो नेशनल ट्रेजर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज भी है, और उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने जो नेचुरल ट्रेजर है उसको कैसे बचाए, उसके ऊपर ज़्यादा इंक्रोचमेंट वगैरह ये सब कुछ नहीं करे, और ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं उसके साथ में होनी चाहिए। लाइक ज़्यादा अर्बन लिविंग्स नहीं रहने चाहिए वहाँ पे, ताकि ये जो हमारा डल है वो प्रिजर्व रहे।
तो यहाँ पे सब लोग ने अवेयरनेस की बात की, कॉन्शियसनेस की बात की, बट आई एम अ बिट पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ड अवेयरनेस। मुझे ये बड़ा आइडियलिस्ट लगता है ये वर्ड, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, इंसान की बायोलॉजी ऐसी है कि वो हमेशा प्लेजर सीख करता है और पेन को अवॉइड करता है। तो एक इंसान की बायोलॉजी ऐसी है, वो नहीं लेगा 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा और जाके डस्टबिन में कचरा डालेगा। इंसान की बायोलॉजी ऐसी ही है। तो कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा आइडियलिस्ट हो जाता है। तो अगर हम प्रेगमेटिकली इस चीज़ को हमें डील करना है, तो हमें क्या करना है? अगर हम अपनी सोसाइटी की मैं बात करूं, मुझे तो कहीं पे डस्टबिन दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले। हम सब ने अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज किया कुछ दिन पहले। तो अगर गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले पा रही है, तो दैट इज द फेलियर ऑफ द स्टेट सिस्टम। हम इसीलिए तो स्टेट को बनाते हैं। तो हमें हमारी स्टेट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो इंसान की बायोलॉजी के साथ वो टैकल करे, जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करे। ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस हैज़ अ रोल टू प्ले, बट प्रेगमेटिकली इस चीज़ को डील करने की हमें ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करूंगी कि बायोलॉजी इज़ द की रोल इनटू इट, बिकॉज अगर हम अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा गया है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, एंड इट्स आर मॉरल साइंस। ये हमें मॉरली हम लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम लोग ये चीज़ अपने आप में इम्बाइब करें कि जो सफाई है ये सिर्फ घर तक सीमित ना रहे, सोसाइटी में हमारा कंट्रीब्यूशन घर से ज़्यादा दिखना चाहिए। तो मैम से मैं डेफर करूंगी। और हाँ, इनिशिएटिव्स जो हैं हमें अपने आप से शुरू करने हैं, बट जब तक गवर्नमेंट भी हमारी हैंड होल्डिंग नहीं करेगी तो आई डोंट थिंक हम लोग कुछ अचीव कर सकेंगे। सिर्फ मैं करूं मैं करूं मैं करूं, जैसे मैम ने अभी कहा कि हमारा ये ह्यूमन नेचर है, वी डेफर पेन एंड वी इंजॉय प्लेजर्स, बट ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर हम अपने आसपास सफाई देखेंगे तो मुझे लगता है विल गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। सो मुझे लगता है कि हमारी सिविक सेंस जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करने की। अगर हम लग्जूरियस लाइफ को तर्क करके सिंपल और सादा जिंदगी को तरजीह दे, उसको फोकियत दे, तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। चले हम शादियों की बात करते हैं, हम रसूमात इबादत और बिद्दतों की बात करते हैं। शादियों में कितना इसराफ होता है, कितनी इसराफ का मतलब छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, इसराफ मतलब फिजूल खर्ची, मतलब बहुत ज्यादा खर्च आप करते हैं, आप शो ऑफ करते हैं, उसमें रियाकारी होती है, उसमें गुनाह कितने सारे होते हैं। गाना बजाओ, म्यूजिक, उस पर आप कितना खर्च करते हो। रात भर गाने वालों को लाया जाता है और उनको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पे किए जाते हैं। ट्रस्ट मी, दे अभी रिसेंटली हमारी रिश्ते में नहीं, हमारे एक्वेंटेंसेस में शादी थी। आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड अलॉन्ग विद माई फैमिली वेंट, आई डिड नॉट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की। माना आपके पास पैसा है, लेकिन आप सही तरीके से भी वो पैसा खर्च कर सकते हैं। इसराफ जो करता है ना, वो शैतान का भाई है, ये खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। तो हम क्यों नहीं कुरानी जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं इस्लामी जिंदगी बसर कर सकते। अगर हमारी जिंदगी में कुरान होगा तो कोई भी मसला आए, कोई भी मुश्किल आए, वो हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कुरान में है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो लग्जूरियस लाइफ को जब तक हम तर्क नहीं करेंगे, जब तक हम सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, तब तक जो मसाइल है दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आई स्ट्रांगली फील कि जो बातें हम लोगों ने यहाँ की हैं, बिल्कुल एक कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए हम सबके, और एक कॉन्शियस होना चाहिए हम सबका। बट बिसाइड्स दिस वी हैव बीन एक्सटेंसिवली कवरिंग डल लेक, और उसमें जो कुछ इश्यूज हैं, जैसे लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक डबल हेडेड गार फिश मिली थी, एंड दैट गार फिश इज नॉट अ स्पीशी जो डल की है, वो एक एलियन स्पीशी है, और वो डल में कैसी आई, एक तो वो देखना पड़ेगा हमें, और दूसरा ये कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करना होता है इकोलॉजी में, तो यू इंट्रोड्यूस एन एलियन स्पीशी टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड दैट्स व्हाट वी हैव विटनेस्ड हियर। डल में जो गार फिश है इस वक्त, वो क्यों है वहाँ पे, किसने इंट्रोड्यूस किया, दैट्स वन। एंड सेकेंड, आई विल कीप इट शॉर्ट, अराउंड 16 पाइप्स जो हैं अभी, सीवेज पाइप्स, वो डाल दी गई हैं डल के अंदर, जो करीबन 900 हाउस बोट्स को इस वक्त केटर कर रही हैं। तो वे टू लेस। एलसीएमए जो है कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे उन्हें, काम कर रहे हैं वो, और न सिर्फ डल की जो अराउंड की पेरिफ्रीज है, देयर आर प्लेसेस लाइक चक, सदरबल एंड ऑल दीज विसिनिटीज, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। सो आई थिंक
we all know our duties. Implementation कितना होता है उसका, that's a different story altogether. But then let's see, aeration जो है डल की, that's more important. हमारी कुदरत ने हमें सबुज सोने से नवाजा है, तो सबुज सोने को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ की आवाम से जानते हैं। There's a latest concept in the market throughout world. It's called green marketing concept, and one more concept is societal concept. Yes, exactly. So every business, particularly क्योंकि global warming की बात करें या जो भी हमारे जो issues होते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं या बाकी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नॉट द ओनली पर्सन, मतलब एक ऐसी बॉडी नहीं है कि जो इसको हैंडल कर सकता है। बट ऑल इन ऑल, बीइंग ए मैनेजमेंट एंड ए कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है कि जो इस वक्त चल रही है रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कंप्लीटली एक तो बिजनेस भी करते हैं, कंज्यूमर का भी सोचते हैं, और उसमें सोसाइटी का कंप्लीट वेलफेयर का सोचते हैं। So that needs to be developed in the minds of the business fraternity. वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या ट्रेडर्स है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, दिस इज अ वेरी लेटेस्ट कंसेप्ट इन द मार्केट राइट नाउ। ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट को हमें, मुझे लगता है, आई थिंक प्रमोट करना चाहिए। दोज हु आर रनिंग द इंडस्ट्रीज, उनको साथ साथ बताना है कि ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई भी सर्विस क्रिएट करे, इट शुड नॉट गिव अस पोल्यूशन, जिसकी वजह से ये ग्रीनरी खत्म हो रही है। मेरे हिसाब से शायद जरूरत इस चीज की है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों की तरफ ध्यान दे, और ईटीपी जो लगाए गए हैं, जो नस्ब किए गए हैं, या एसटीपी जो बनाए गए हैं, जिसमें से अक्सर बेशतर एसटीपी डिफंक्ट हो चुके हैं, उनको असरी नाउ अच्छे तरीके से चालू किया जाए। और जहां जहां एनवायरमेंटल वायलेशन हो रही है, जहां पे कोई इंसान कुदरती तौर पे खुद ही फेंकता है कूड़ा, या होटेलियर या हाउस बोट वाला या कोई और फैक्ट्री वाला, जो भी फैक्ट्रीज इर्द गिर्द हैं, अगर इन लॉज की वायलेशन करते हैं तो स्ट्रिक्ट तरीके से उन लॉज को अमल दरामद करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को कानूनी तौर पे क्या कहते हैं, बुक करने की जरूरत है, ताकि एक डेटरेंस भी रहे और हम सब लोगों में, जो समाज है, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए। We say this is green politics. This is traceable in 20th century, but before 20th century, in the 14th century, before 800 years ago, a saint who lived in Kashmir, he talked about environment. उनका नाम था शेख नूरुद्दीन वली, जिन्होंने कहा था अनपोष तेलिए लिवन पोष। So which means that food will survive, food will thrive, only the woods will survive. So what for that we have to do is, I will touch a point, that is green GDP, which says that economic loss, अभी जितना loss अभी हो रहा है, it is not like हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास जितना पैसा है उसमें से हम environment के लिए कितना काम कर रहे हैं। For the Dal Lake conservation, I'll talk about EIA. Being as an environment student, I'll say that we have EIA, that is Environment Impact Assessment. We have EPA, Environment Protection Act, but we are not, actually implementing that. Talking about industrialists, talking about those businessmen who are working on the industries, factories, they are not actually impacting they are not actually following the steps of EIA. So what I appeal to people, that basically we know that people are selfish, whether we like it or not, people are actually selfish, and this is a bitter truth. Now if we want to benefit the environment, we need to appeal the selfishness of people. And how we will appeal the selfishness of people? By providing them the environment benefits or the monetary funds. जो हम 17 सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, उस 17 सस्टेनेबल गोल्स को हमने स्क्वीज करके 9 जो है थीम्स में तब्दील किया। यही कोशिश है। वन ऑफ द थीम्स इज क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो उस पे बात है, हर साल प्लान बनता है जिसको हम रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, और देयर आर प्लान्स एट अर्बन level also, जहाँ पे all the 29 departments would come together and give their plans, और उस पे बात करेंगे। और सबसे important है, again coming to the waste, so we have to use 3 R's. We have to reduce the waste, we have to recycle, and we have to reuse. So the point is, अगर हम, जैसे किसी ने रेफर किया है यहाँ पिकनिक जाना, so if we go with the utensils जो हम कैरी करके लेके जाते हैं, but the waste
जो हमारा निकल जाता है, वी जस्ट वांट थ्रो दैट इन दैट वेरी प्लेस, और बस हम अपने बर्तन संभाल के गाड़ी में वापस लाते हैं। जैसे इन्होंने जापान का केस रेफर किया, आई हैव द बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, मेनी स्टेट्स, Sikkim is one of the best examples of India. They have zero waste in every sense, no e-waste, nothing. वो क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। जहाँ भी जाते हैं अपना जो है कचरा अपनी गाड़ी में आएंगे, अपने बैग में डाल के आएंगे, एंड देयर इज द प्रॉपर मैनेजमेंट। सो वी इन दिस प्लेस ऑफ व्हेन वी रेफर, वी हैव पोएट्स, हमारे जितने भी यहाँ बुजुर्ग रहे हैं, वी हैव सेट एग्जाम्पल्स जिन्होंने इस पे बात की है, इस पे किताबें लिखी गई है। सो वी कैन, दिस इज वेरी सिंपल, द पॉइंट इज वी अगेन हैव टू फोकस ऑन आवर बिहेवियरल चेंज। सो देयर आर मेनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, इंटरनेशनल इंटरवेंशंस, यूएन एजेंसीज आर वर्किंग ऑन दिस, लॉट मेनी इंटरवेंशंस आर हैपनिंग, बट एक इंडिविजुअल से स्टार्ट ये करने की बात है। वी नीड टू हैव दिस बिहेवियरल change. Until and unless we don't change ourselves, we don't change our families, and we have to start at our own place. तब जाके जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स इंटरनेशनली हो, लोकली हो, तभी जाके जो है वो काम कर सकते हैं। We cannot throw everything to the government. As an individual, I think हमें क्या करना चाहिए, हमें environmental programs create करने चाहिए। Yes. हमें individually क्या करना चाहिए, charity begins at home। तो ये एक 2 दिन का प्रोजेक्ट तो नहीं है, इफ यू वांट टू सेव इट, क्योंकि ये तो 75 से 12 स्क्वायर किलोमीटर पे पहुंच गया है। अब ये 12 स्क्वायर किलोमीटर से 75 पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बट जो ये 12 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला पड़ा है, इसको हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्टूडेंट्स लेवल पे, घर पे, एनवायरमेंट कम्युनिटीज लेवल पे हमें एक प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए नेचर, ठीक है, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन इट, हम खाली मकान में नहीं रह रहे, हम बेसिकली वी आर लिविंग इन द अर्थ। तो हम अर्थ को बचाने के लिए, अपने डल को बचाने के लिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर टूरिज्म, व्हाट वी विल शो टू द टूरिज्म, ठीक है, तो हम टूरिस्ट को क्या दिखाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे सिर्फ इतना हाईलाइट यहाँ पे करना था, अर्जेंसी है कि नहीं है, अर्जेंसी है टू सेव। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट इज देयर, मैम सेड वेरी ब्यूटीफुली कि कैसे भाई हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहे हैं, वेदर इट इज डल और एनी अदर, वो हम थ्रो कर रहे हैं अवे, अपने चीजें ऐसे ही थ्रो अवे कर रहे हैं। हमें एक मॉरल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। वन मोर एग्जांपल, जो जापान की इन्होंने बात की, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट भी होने वाला है, मे बी, देयर आर नो जैनिटर्स इन द स्कूल्स। जापान में देयर आर नो जैनिटर्स इन द स्कूल्स। व्हाट दे डू, वो अपने बच्चों को क्या कराते हैं, एवरी डे वो खुद आते हैं, देयर इज अ फिक्स ऑफ ड्यूटीज, आज भाई तेरे 10 बच्चों को सफाई करनी है, कल को दूसरे 10 बच्चों को, हाउ दे कल्टिवेट दिस थिंग इन देयर माइंड, हाउ, सो वी नीड टू प्रोसेस इट फ्रॉम द स्कूल्स। So from my takeaway from we discussed the causes, we discussed the reasons, we discussed everything, but essentially it all boils down to where do we start it. It starts from within, of course, but it also starts from the courses that we're being taught. In Urdu also, when you teach a lot of subjects, make sure that environmental science is something that is spoken about on a regular basis. Like I said, this is a platform that I've been invited to the first time. I would want students of my college, students of higher secondary schools, everywhere, that these platforms and these opportunities and these awareness programs should be fluid. It should be very often that we talk about these issues. That is how the awareness will take a second, third gear. हमने हम क्या करते हैं, एक और हम में एक खूबी है, मैं घर का कचरा निकालकर बाहर पड़ोसी के दरवाजे फेंक देता हूं। ये कौन सी इंसानियत है। तो मेरे ख्याल से अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए, और इस करप्शन, मॉरली करप्शन में एजुकेटेड किसी ने कहा था, हम लोग एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं। मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने वालिदा को हमेशा देखा, अब वो रही नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जब भी वो आंगन में कोई कचरा देती थी वो उठाती थी, किसी गड्ढे में रखती थी, फिर उसको जलाती थी। ये तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं ना अवेयरनेस। ये मैं कह रहा हूं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब हमारे जो पेरेंट्स थे वो ये चीजें करते थे। हमें खाली लेक्चर नहीं करनी है, हमें घर से ही खुद को ही शुरू करना पड़ेगा। Infosys is a company, everybody knows this thing. Narayan Murthy, he is working on a ozone layer depletion. हाँ, उन्होंने 10 लाख कनाल जमीन पे एक जगह बंजर जमीन बेंगलोर कर्नाटका में उन्होंने अपनी एक ऑफिस सेटअप किया, एंड उसको आज की डेट में वे बिफोर 12 इयर्स अगो दे स्टार्टेड इट, नाउ इट्स एक जंगल बन गया वो, ठीक है।
So this is how, you know, green marketing concept is working. Not in India only, it's also working in, you know, China. पहले हमें एक, you know, एक चीज दिखाना पड़ता है. Importance is very important for anything. अगर आपको ग्रीनरी की बात करनी है, डल की बात करनी है, किसी भी चीज़ की बात करनी है, मुझे लगता है पहले अहमियत उस चीज़ की पता होनी चाहिए. या दीनी इस्लाम की बात करनी है, हमें अपने मज़हब की बात करनी है, पहले उसकी इंपॉर्टेंस हमें हाईलाइट करनी है टू द चाइल्ड, टू एवरीबडी. इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रीनरी किस तरीके से हमें, यू नो, फ्यूचर में हमें सेफ गार्ड करती है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए आई थिंक फॉर द बिजनेस फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी, दे शुड फॉलो द ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट विच इज़ वेरी, यू नो, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज जो है, दे हैव डन विद द ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट बिकॉज वो इस चीज से आए हैं. और मटेरियलिज्म की बात यहाँ पे थोड़ी सी हुई. मटेरियलिज्म इज द अनदर कंसर्न ऑफ, यू नो, जो जिसकी वजह से ये ग्रीनरी खत्म हो रही है. मटेरियलिज्म में व्हाट वी आर डू, वी फोकस ऑन लग्जरी. ठीक है, हम बेसिक एथिक्स को, बेसिक चीज़ों को, यू नो, भूल जाते हैं एंड वी फॉलो ओनली ऑन लग्जरीज, जिसकी वजह से हम, यू नो, वी डोंट, यू नो, वरी अबाउट, यू नो, क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट की हम बात ही नहीं करते. हम साइड में रखते हैं एनवायरनमेंट को. जस्ट व्हाट आई टू नीड, आई नीड अ डोपामिन रश, आई नीड टू लाइक्स, आई नीड समथिंग थिंग्स. तो मटेरियलिज्म को अवॉइड करना चाहिए. इट कैन बी डन थ्रू द बिजनेस फ्रेटर्निटी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन मार्केटिंग. फाइन, ग्रीनर गो ग्रीनर, देन बिजनेस नीड्स टू ग्रीन मार्केटिंग. कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं इस वक्त, इनफैक्ट हो भी रहे हैं डल के अंदर, जिसमें आप आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे. एंड लेट्स नॉट बी सिनिकल अबाउट इट बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वक्त लगेगा उसमें, बट ऑल दीज इनिशिएटिव्स, ऑल दीज आइडियाज़ आर रियली अमेजिंग. एंड लेट्स मूव अहेड एंड कहीं ना कहीं पे कलेक्टिवली जो सब ने कहा है, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट. बट I assure you that I'm not representing administration here, but they're working on it. Why? Because like I said, we have been extensively covering Dal. So we don't have to worry about it. ऐसा नहीं है कि Dal कभी shrink होने वाला है, Dal कभी ख़त्म हो जाएगा. Not possible, not happening. So वो एक myth है. So let's be realistic about it. जो basic changes है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये बहुत basic है कि Dal में कचरा ना फेंके, वो ना करें. But then लेट्स सी इसके डायनेमिक्स कैसे हैं. लाइक आई स्पोक अबाउट द गार फिश, वो एक एलियन स्पीशी है जो नहीं होनी चाहिए डल में. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डल इज सेफ. एंड या लाइक ये जो स्टेप्स सबने कहा है वो कहीं ना कहीं ले, ताकि जो हमारा डल है फर्दर डैमेज होने से वो बच जाए. We need to, you know, push the government कि भाई ये हो क्या रहा है. If it was 75 square kilometers, why it has been now 12 square kilometers? What is the reason behind of it? And we know the reasons. Reasons are the inhabitants, fine. So we should take care of them. हमें उनको shift वहाँ से करना पड़ेगा. This is my मतलब suggestion and advice to the government. यहाँ पे है बंदे जिन्होंने इन्होंने highlight भी किया. They are with concern with the ministries. It's my request, my advice, my suggestion. मुझे लगता है there is a high time now to shift the inhabitants. वहाँ के जो रहते हैं उनको shift कीजिए. Give them a space somewhere else. Then we can, you know, conserve and preserve the biodiversity of the, you know, Dal Lake. But I don't think that is always dislocating communities is always the answer. What we can have is we can have intensive workshops, we can have programs to teach them how to live symbiotically with their habitat, with the place where they're living. Uproot karna, unko kahin aur basana, that's never a solution. Because whenever we do that, what we're doing is people travel with their habits. जो एक जगह को आलूदा कर सकते हैं वो दूसरी जगह को भी कर सकते हैं. एंड व्हाई आर वी ओनली पिन पॉइंटिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी? इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एग्री विद माय स्टूडेंट आल्सो देयर. In recent, 2023 in October, Prime Minister Narendra Modi, he initiated this scheme, Green Credits, which actually incentivize and give a reward to people who work for the environment. This is from what I want to say about environment. So, as we live here today, we will carry a renewed sense of determination. We have to be the voice of voiceless. We have to, because if we will do these things, we will follow this. We are the people who will live with nature, in harmony. And then we have drug abuse. Talking about drug abuse, we had a great philosopher. His name was Jean-Jacques Rousseau. While there were, advancements in philosophy, science, he said that
human beings are actually descending, not ascending. While this is true, 2 + 2 = 4, जितना ये सही है उतना उस टाइम पे वो सही था कि लोग ये मानते थे कि शायद हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद हमें एडवांसमेंट्स आ रही है, हम बहुत कुछ हासिल करें, बट दिस वाज नॉट ट्रू. हम इस वक्त जिन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं ना, इट इज वी आर रनिंग फॉर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, दैट इज करियर, दैट आर अदर थिंग्स, बट वी डोंट नीड टू डू दैट. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है. और अगर आप भी चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम का आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें. तो नाजरीन, इस वक्त रूबरू की पूरी टीम को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. आफताबे कायनात नूरे जबीने शश जहां